हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर प्रभु ने हमें एक मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपके साथ मिलने का और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का। प्रभु ने आज फिर हमें समय दिया है और हम इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। प्रभु ने जो हमें समय दिया है, हम इसमें लगातार प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु के वचन में जाने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के महान दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने जो हमें ये दिन बख्शा है खुदा, ये आपकी बहुत बड़ी एक दया है, अनुग्रह है और बड़ी मोहब्बत है खुदा कि आपने प्रभु अभी तक आपने अपनी मोहब्बत हमारे ऊपर बना कर रखी हुई है। यीशु धन्यवाद करते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम को महिमा देते हैं, आपके सामर्थ्य नाम को महिमा देते हैं, आपके अगम्य प्रेम को परमेश्वर हम महिमा देते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथ में, आपके लोग में सौंपते, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का जिंदा कलाम प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हो। प्रभु यीशु मसीह हम सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, प्रभु उसके ऊपर चलने वाले बना। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपका वचन बड़े ध्यान से सुनने पाए प्रभु और उसके बीच में चलने पाए प्रभु, उस पर अमल करने पाए खुदा। हमारी ज़िंदगी तेरे हाथ में है खुदा, जैसा आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी से कार्य करो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जो इस समय बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुदा, उन सबको अपने हाथ में लीजिए खुदा, अपने लहू में छिपाइए। और सच में प्रभु यीशु मसीह आपका आना बहुत नज़दीक है परमेश्वर, और हम ये चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत त्याग से कार्य करो प्रभु। हमारे मन पर, हमारी सोच पर, हमारे विचारों के ऊपर प्रभु, हमारी आत्मा, देह और प्राण के ऊपर प्रभु आप अधिकार करो खुदा। आप अपने अधिकार में हमें लेकर चलिए खुदा, आपका नाम हमारी जिंदगी में महिमा पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु जी महिमा देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। आप आइए प्रभु, अपने बच्चों पर अधिकार करो, अधिकार करो, हम पर अधिकार कीजिए खुदा। इस समय आपकी महिमा यहाँ पर प्रकट हो प्रभु। प्रभु हम सिर्फ आपकी महिमा करना चाहते हैं खुदा, आपको प्रकट करना चाहते हैं खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम छिपे तू सामने आ जा परमेश्वर, हम गिरे तू खड़ा हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, ए राजा तेरे नाम को महिमा देते, पवित्र आत्मा जी महिमा देते हैं राजा। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना, रूहे खुदा से कहना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और
करते हैं खुदा, आपके अति बड़े नाम को महिमा देते हैं। इस समय प्रभु हम आपके चरणों में हैं खुदा, आपका देना हाथ हमारी सुरक्षा करे, हमें अगुवाई करे खुदा, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, हम इस वचन को समझने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, तेरे नाम को महिमा देते यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं यीशु पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का स्वागत करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु का अरबों खरबों बार धन्यवाद करते हैं। जितना भी हमारी सांसें चलती हैं, हर समय हर पल उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अति करुणा निदान, दया का सागर, विलम्ब से क्रोध करने वाला मेरा यीशु है। मैं प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु ने आज हमें फिर से जिंदा रखा है, जिंदों की ज़मीन पे रखा है, जिंदा लोगों से बात करने के लिए हमें फिर से एक मौका दिया है। मैं बताना चाहती हूँ, कल की बात है, दिल बड़ा उदास है। क्यों उदास है? मेरे चर्च का एक मेंबर, मेरी बहन, मेरा बेटा, बच्चा, बहुत प्यार करने वाला, यीशु मसीह के साथ प्यार करने वाला वो बहन, यीशु मसीह के साथ इतनी लगन उसकी, जिसका नाम गीता आप जानते होंगे, वो धनास से है बहन। परसों उनकी डेथ हो गई, कल हम उनको दफना कर आए। इतना दिल शोक में है। अभी एक हफ्ता पहला हमसे बात हुई, हम मिले आपस में। वक्त का कोई नहीं पता किस समय कौन हमसे बिछड़ जाए, या हम किसी के साथ से बिछड़ जाए, ये किसी को नहीं पता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो बहन आखिरी समय तक यीशु के लोग की जय बोलती रही, प्रभु का धन्यवाद करती रही। डॉक्टर बोलते क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? कह रहे यीशु के लोग की जय, मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर डॉक्टर ने क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे बात मत करो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इतनी लगन आखिरी टाइम तक भी उसने यीशु को नहीं छोड़ा और यीशु का ही नाम लेती रही। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जब इंसान अपनी होश खो देता है तो वो यीशु का नाम नहीं जपता, वो कुछ ना कुछ बोलता है। मगर वो उस बहन ने आखिरी दम तक यीशु के लोग की जय बोलती रही, यीशु का नाम लेती रही। कल हम जब उनके घर में गए थे, बहुत उनके बच्चे रो रहे थे, सारा परिवार बहुत ही, उसी बहन ने पूरे परिवार को पकड़ कर रखा हुआ था। वो प्रार्थना इतनी करती थी प्रभु में, हर वक्त वो आगे रहती थी प्रभु में। उसने, अब लॉकडाउन हुआ, उसने देखो अपना दशमांश देना नहीं छोड़ा, अपनी स्पेशल भेंट वो देती थी मुझे। अब आपको मालूम है एक और बड़ी बात है कि वो जब हम 25 दिसंबर मनाते हैं तो लोगों को हमें कहना पड़ता है कि आप अपनी पर्ची कटाइए। मेरे को कभी उसको कहना नहीं पड़ा, वो 6 महीने पहले ही अपनी पर्ची 25 दिसंबर की दे देती थी। आपको मालूम है, अभी मैंने सबको बोला नहीं है कि पर्ची कटाने के लिए, मगर उस बहन ने मुझे अभी भी 4-5 महीने पहले ही अपनी ये 25 दिसंबर की पर्ची मुझे दी थी। उसने अपना हिस्सा, कहते जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला वो मैं उसे पूरा करूँगी। वो पहले सबसे आगे रहती थी दशमांश देने में, दिसंबर की पर्ची कटाने में, स्पेशल भेंट देने में। ये नहीं वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो बड़े घर की वो लड़की है, वो आपको मालूम नहीं, वो इतने गरीब लोग हैं कि वो सब्जी बेचते हैं। और इतनी घर में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो प्रभु को पहला स्थान देते थे। मुझे इतना दुख हुआ, कल दुख भी हुआ और ये भी लगा कि उसने मुझे, कल उनके परिवार वालों ने बताया कि पास्टर साहब जी, मेरी मम्मी जब हम 26 में रहते थे जुगियों में, तभी मेरी मम्मी ने बहुत साल पहले बोला था मैंने 46 साल जीना है। 46 साल आप जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो वो मुझसे कर लीजिए, करवाना चाहते करवा लीजिए, मगर जब 47वां साल लगेगा मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। आप विश्वास किए, वो 46 साल ही जी है। अभी 47वां साल उसको लगा था कि वो प्रभु के पास चली गई।
प्रभु से जो ज़्यादा प्यार करता है ना, जो प्रभु के साथ नज़दीक रहता, जो बोलता वो हो भी जाता है। मुझे दुख भी बड़ा आ रहा था कल जब उसको तैयार किया गया, बहुत सुंदर भी लग रही थी वो, पर दिल अंदर से ऐसे फटा हुआ था मेरा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जो एक अंग कहते हैं शरीर से एक अंग अलग होता है तो कितना दर्द महसूस होता है, बड़ा फील हो रहा था मुझे, बड़ा दुख लग रहा था कि, और आपको मालूम नहीं कोई मीटिंग कराए ना कराए, पर उसने अपने घर में सोमवार की मीटिंग रखी हुई थी, पास्टर जी आपने मेरे घर में आना ही आना है, मुझसे जो भी बनेगा मैं आपको करा करूँगी। मुझे इतना, कभी उसने मुझे खाली नहीं भेजती थी, है ना। उसका आदमी मंडी में काम करता था, वो जब भी चावल निकलते तो चावल की बोरी देती, गेहूँ निकलता तो गेहूँ की बोरी देती मुझे, कभी सब्जी देती। जब मैं उनके घर में जाती इतना कुछ आगे, कभी समोसे बना के रखती, कभी पकौड़े के, कितना कुछ वो लड़की करती अपने, कहती मैं अपने दिल खोल के पास ही तुम्हारे सामने रख दूँ। मैंने यीशु को नहीं देखा पर मैं यीशु को आप में मैं ज़रूर देखती हूँ। इतना प्यार करने वाली लड़की थी। तो खुशी भी है कि वो प्रभु के पास गई है, गम भी है कि उसका परिवार अकेला रह गया है, हमारे से अलग हो गई है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। पर जो भी चला जाता है, समय नहीं रुकता, वक्त नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है। ये एक हकीकत है, मौत एक हकीकत है, एक ना एक दिन सभी ने इसकी गोद में जाना है। पर जाने से पहले क्या हमारी ज़िंदगी प्रभु के साथ जुड़ी हुई है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु ने हमें बुलाया है, यूहन्ना में लिखा है कि प्रभु कहता है, वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है ताकि तुम फल लेकर आओ। हमने प्रभु को नहीं चुना, ये एक हकीकत है कि हमने प्रभु को चुना है। हम तो प्रभु को मानना ही नहीं चाहते थे, हम तो अपने ही रीति रिवाजों में खुश थे, अपने ही गुनाहों की जिंदगी में खुश थे, वही पाप की लाइफ में खुश थे हम लोग। वही गाली गलौज करना हमें बहुत अच्छा लगता था, खून खराबा करना अच्छा लगता था, लड़ाई झगड़े करना बहुत अच्छा लगता था, ऐसी जिंदगी हमें अच्छी लगती, हम मसीह को मानना ही नहीं चाहते थे। प्रभु कहता तुमने चुना नहीं है मुझे, जब तुम थक गए ना तभी तुम मेरे पास है, मैंने चुना तुम्हें, मैंने बुलाया है तुम्हें, और जब मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हें ठहरा भी दिया है एक काम करने के लिए कि जाकर फल लेकर आओ, फल लेकर आओ, और वो तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, किस लिए बुलाया ये हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेरे साथ एक आयत पढ़ सकते हैं, मैं आपको कुछ आयतें दूंगी जो आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। पहला राजा निकाल सकते हैं हम लोग, पहला राजा, और उसका 5 अध्याय निकालेंगे और उसकी 17 और 18 पढ़ेंगे हम लोग, जोर से पढ़ेंगे। और आप भी अपनी बाइबल खोले, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी बाइबल लेकर बैठिए। पहला राजा उसका 5 अध्याय उसकी 17 और 18 हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। हाँ जी। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसीलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गड़े हुए पत्थरों में डाली जाए। अतः सुलेमान के कारीगरों और हाकिम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर, जो दाऊद राजा था, वो कहता था प्रभु मैं आपके लिए एक भवन बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता क्योंकि तू लड़ाइयों ही लड़ाइयों करता रहता है, तेरे हाथ लहू से रंगे हुए हैं, मगर मेरा भवन तेरा बेटा बनाएगा। और जब परमेश्वर ने दाऊद की गद्दी के ऊपर उसके बेटे को बैठाया जिसका नाम सुलेमान था, तब सुलेमान को परमेश्वर ने बोला था तूने मेरा भवन बनाना है। अब जब सुलेमान ने देखा कि अब मेरे ऊपर मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं है, अब मैं मंदिर बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, तब उसने मंदिर बनाने के लिए सोचा और अपने कारीगरों को क्या भेजा कि पहाड़ों को खोदकर ऐसे ऐसे पत्थर निकाल के लाओ जो मंदिर की नींव में डाले जाए। मंदिर की नींव में डालने के लिए अनमोल पत्थर निकाल के लाओ, पहाड़ों को खोद खोद कर।
तब जो कारीगर थे उन्होंने पहाड़ों को खोदा और ऐसे ऐसे पत्थर निकाल कर लाए जो मंदिर की नींव में डाले जा सकते थे। एक और पढ़ेंगे मेरे साथ आए थे, पहला राजा 6 अध्याय उसकी 7 पढ़ेंगे। 6 की 7। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों को बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। दोबारा से पढ़ो। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। हाँ। और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हालेलुया। अब समझिए इस बात को, ये बड़ी ही गहराई में एक बात है कि पहले क्या था कि पहाड़ों को खोदकर पत्थर, अनमोल पत्थर लेकर आया जाए जो मंदिर की नींव में डाला जाए, गड़े हुए पत्थर। फिर आगे हमने क्या पढ़ा कि जब मंदिर बनने लगा, वो जो पत्थर गढ़कर आए थे, तैयार करके लाए थे, अब उनको जब मंदिर बना रहे थे तो उनको छेनी, हथौड़ा या किसी चीज की, लोहे के किसी भी औजार की आवाज नहीं सुनाई दी। वो उठाया जा रहा था और मंदिर पे लगाया जा रहा था, क्योंकि वो इस तरीके से बनाए गए थे पत्थर कि उनके ऊपर दोबारा से हथौड़ी, छेना चलाने की जरूरत नहीं थी, किसी औजार को चलाने की जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही तैयार करके वो पत्थर लाए गए थे। वो भवन बनाने के लिए, वो मंदिर परमेश्वर का बनाने के लिए वो पत्थर पहले से घड़कर, पहले से तैयार करके लाए गए थे। अब उनके ऊपर हथौड़ी, छेनी या किसी भी चीज का, किसी भी औजार का चलाया नहीं जा सकता था, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए थी। आप इससे क्या समझते हैं? राजा ने आदेश दिया अपने लोगों को कि पहाड़ों को खोद खोद कर पत्थर लेके आओ, जो बड़े ही कीमती पत्थर। ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने इस संसार के अंदर से ऐसे पत्थरों को निकाला जो उसका भवन बनाने के लिए निकाले गए। वो पत्थर हम हैं। हमें तो धन्यवाद परमेश्वर का करोड़ों अरबों बार, हर पल जितनी बार हमारी सांसें चलती है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा इतने बुरे संसार में से आपने हमें चुना, अपना भवन तैयार करने के लिए, अपने भवन में मुझे लगाने के लिए। मुझे इस संसार में से लिया और तूने मुझे अपने लहू से धोकर अनमोल बना दिया, कीमती बना दिया। तो मुझे तराशने के लिए तूने एक कारीगर भेजा है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो इस संसार में रहते हुए मुझे तराशेगा। और जब स्वर्ग में तेरा मंदिर बनेगा तो मैं बिना हथौड़े के, बिना छेनी के, बिना किसी औजार के आवाज किए बगैर मैं वहां फिट होता चला जाऊं। अभी संसार में मुझे तराशनी है प्रभु, आपने मुझे तराशना है। और वो कारीगर जो तूने मुझे भेजा, मुझे उस कारीगर के हाथ में दे कि वो मुझे तराशे, ताकि मैं तेरे भवन में लग सकूं। हम कितने कीमती हैं, अनमोल बोला गया है हमें। मेरे लोग मेरे लिए बड़े अनमोल है, क्योंकि वो बेशकीमती लहू से खरीदे गए हैं। पहले हमारी कीमत नहीं थी, अब हमारी कीमत है, बेशकीमती है हम लोग। हमारी ये संसार हमारी कीमत नहीं दे सकता, हमें बेशकीमती बनाया गया है। और कारीगर इस दुनिया के अंदर है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। आज हमें उस कारीगर के हाथ में जाना है कि जब ये मंदिर तैयार किया जाए तब मैं बिना तराशे मैं जा नहीं सकता वहां, मुझे यहीं पर रह के मुझे तराशना है और मुझे वहां जाना है, ताकि मैं उस भवन में जाकर एकदम लग सकूं, फिट बैठ सकूं और मुझे मेरे ऊपर वहां पर हथौड़ी, छेनी ना चलाया जाए। क्या आज हम पवित्र आत्मा जी के हाथ में हैं? क्या आज हम तराशे गए हैं? क्या आज भी हम बेडोल हैं? जब बेसुरे पत्थर है, जब आपने देखा मकान जब बनता है, जो कारीगर होता है, ईंट लगाता है, वो कभी इधर से तोड़ता है, ईंट कभी इधर से तोड़ता है, वो पूरी ईंट का सत्यानाश करके रह देता है कि जब उसको फिट करने के लिए इधर इधर तोड़ के उसको टेढ़ी मेढ़ी ईंट को लगाता है मकान को बनाने के लिए।
हमें उसी टाइम नहीं तराशा जाना, हमें अब भी तराशने की जरूरत है। अभी कहिए, पवित्र आत्मा मुझे तराश, मैं तेरे हाथ में आता हूँ। भवन बनने के लिए तैयार होने जा रहा है, मुझे लगना है वहां जाकर मैं भी ये उठाया जा सकूं कि उस भवन में लगूं जाकर। परमेश्वर उसी को उठाएगा जो तराशा गया है। हम कहां से इस संसार में, ये पहाड़ी तो है संसार जिसमें से खोद खोद कर निकाले गए। एक आयत पढ़ेगी मेरे साथ, प्रकाशित प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, हम उसकी 3 पढ़ेंगे। हाँ जी। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हाँ। कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। हाँ जी। आप ना 10-15 तक पढ़ो। ठीक है। परंतु हम तो जोर से पढ़ो ना, जोर से। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी नकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। हाँ जी। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हाँ। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हाँ। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों को बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लबीर तीनों की कहलाती थी और कुरूने और सिकंदरिया और कलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। हाँ। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हालेलुया। समझ रहे हैं? यहाँ पर अब हम नए नियम में आए हैं। यहाँ पर क्या है, परमेश्वर जब चेले लोग जब प्रचार करते थे तो वहां बहुत लोग जुड़ने लगे। अब कई लोग क्या करने लगे, हमारी विधवाओं की तो सुधि नहीं ली जा रही। तब चेलों ने क्या किया, अपनी एक बैठक बुलाई और कहा कि हम लोग हम प्रार्थना और वचन को छोड़कर क्या खाने पीने की सेवा करने लगे। तब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा चुनो जो खाने पीने का काम करेंगे और हम वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से भरपूर होने चाहिए, जो ये काम कर सके। तब उन्होंने 7 लोगों को चुना। उनमें सबसे जो बड़ा था वो था स्तिफनुस। वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरपूर था और उसके नीचे वो लोग काम करते थे। तब जो स्तिफनुस था वो खाने पीने की सेवा में लग गया। अब हम कहीं को क्या करते, कोई काम सौंप देना कि तूने ये काम करना, बस उसी काम में लगे, दूसरा काम नहीं कभी करेगा। मुझे तो यही काम सौंपा गया, मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ मैं, है ना। पर बाइबल से वचन क्या कहता है कि स्तिफनुस को ये काम सौंपा गया। आप 1-2 बंदों की रोटी बनाने के लिए नहीं सौंपा गया था। आप बाइबल पढ़ोगे तो वहां लिखा है हजारों के हिसाब से। पहले दिन जब कलीसिया बनी थी वो 3000 की थी। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए, कई हजार लोग जुड़ गए उनके साथ। तो वो लोग 1-2 लोगों की रोटी नहीं बनाते थे, हजारों लोगों की रोटियां बनाते थे। और उसके बावजूद भी स्तिफनुस क्या करता था कि वो प्रार्थना किया करता था और वचन से भरपूर था। प्रार्थना में इतनी लगन थी उसके अंदर कि वो आत्मा से भरपूर हो गया, बुद्धि से भरपूर हो गया। और बाइबल कहती है जो पास्टर लोग थे, जो पतरस यूहन्ना ये थे, जो ये तो परमेश्वर का काम कर रहे थे, वचन सुनाते थे और प्रार्थना किया करते। ये लोग खाना भी बनाता था और क्या करता था, जब ये इसको टाइम मिलता था ना किसी के लिए दुआ करने के लिए, तो यहाँ पर लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। क्या करता था? चिन्ह दिखाता था, चमत्कार होते थे उसके द्वारा, बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। लिखा
सामर्थ, बुद्धि और सामर्थ से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर वो बड़े बड़े काम करता था, चिन्ह दिखाया करता था और अपने काम में भी वो वफादार था। तो बाइबल कहती है कि जब वो इतने बड़े काम करते, लोग उससे चिढ़ने लगे, जब उससे बातें करते थे, तो आगे लिखा है परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। वो किससे बातें करता था? पवित्र आत्मा से। वो पवित्र आत्मा से इतना भरपूर था कि हर टाइम वो पवित्र आत्मा से बातें करता था। इतना ज्ञान उसके अंदर था, शायद इतना तो मेरे ख्याल चेलों के अंदर भी नहीं होगा, वो पास्टरों के अंदर भी नहीं होगा जितना उसके अंदर था। क्यों? वो हर टाइम, एक तो वो अपनी सेवकाई में वफादार, खाना पीना बनाता था, उन लोगों के साथ भी रहता था और परमेश्वर के साथ भी रहता था, परमेश्वर के लिए भी वो समय निकालता था। ये नहीं थी परमेश्वर उनको ये एक काम दे दे तो उसी में वफादार, वो एक्स्ट्रा भी काम करता था। सामर्थ से बाइबल कहती है बड़े बड़े चमत्कार खुदा उसके द्वारा करने लगे। जब वो बात करता तो जो ज्ञान की बातें करता था कि लोग उसका जवाब नहीं दे पाते थे। और 15वीं आयत में क्या लिखा है, मैं ही पढ़ देती हूं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत जैसा हो गया। जब वो बातें करता था ना तो उसके ऊपर इतना तेज आता था, इतना नूर आ जाता था कि लोग उसके जब चेहरे की देखते थे ना, वो लगता था जैसे स्वर्गदूत खड़ा है यहाँ पे। समझ रही है? सित्फनुस को परमेश्वर ने क्या किया? तराशा। वो परमेश्वर के हाथ में गया, उसको एक सेवा दी गई। क्या सेवा दी गई? खाना पीना बनाना है, रोटी पानी बनाना है। तुम 7 लोग हो, 7 लोग इतने हजारों लोगों का क्या करोगे? खाना बनाओगे। वो खाने का भी काम करता था, उन लोग जो उसके नीचे काम करते थे उनको भी ध्यान रखता था, खाने पीने का भी ध्यान रखता था, लोग आए हुए लोगों का भी ध्यान रखता था। सारी चीजों का ध्यान रखने के बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए समय निकालता था। वो परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर हो गया, आत्मा से भरपूर हो गया, ज्ञान से भरपूर हो गया, बुद्धि से भरपूर हो गया। जो लोग उससे बातें करते थे वो उसका सामना नहीं कर पाते थे कि ये कैसे ज्ञान की बातें करता है। जब किसी के लिए दुआ करता तो बड़े बड़े चमत्कार खुदा उसके द्वारा करता। क्यों? जो चमत्कार कहाँ है? चमत्कार वचन के अंदर है। जब वचन ध्यान से सुनाओगे, वचन को जब तुम मनन करोगे तो चमत्कार ऑटोमेटिक अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। और लोग जब उसकी ओर देखते तो उसका चेहरा कैसे लगता, जैसे स्वर्गदूत का चेहरा शाइन करने लग गया। ये एक ऐसा पत्थर था जिसको परमेश्वर ने तराशा। इसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का क्या किया है? चमक डाली है। ये वो पत्थर तराश दिया गया है जो परमेश्वर के मंदिर में लगने वाला है। ये नहीं कि फ्री में बैठकर वो तराशा गया, उसको रगड़ा जा रहा है। कैसे? वचन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, दुखों के द्वारा उसको रगड़ा जा रहा है और उसके ऊपर शाइन किया जा रहा है। वो शाइन कर रहा है, उसकी अपनी शाइन आ रही है। जो उसके अंदर है वो बाहर आके शाइन कर रहा है, चमक मार रहा है, दिख रहा है लोगों को। ये वाह क्या बात है। और उसके बाद जब वो उसको अदालत में लाया गया, जब उसको पकड़ा गया, अदालत में लगाया गया, तो मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेतों के काम 7 अध्याय उसका 54 से पढ़ दो। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, जब वो ज्ञान की बातें करता, जब वो गवाही दे रहा था तो क्या लोग क्या हुए? जलने लग गए। उसके ऊपर दांत पीसने लग गई। ये बोल क्या रहा है? हम कुछ बोल रहे, ये कुछ बोल रहा है। वो सच बोल रहा था, लोग झूठ बोल रहे थे। आगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, जब वो ऐसे जल रहे थे उसकी बातों से और उसके ऊपर दांत पीस रहे थे, तब उसने क्या किया? परमेश्वर की ओर देखा, ऊपर देखने लग गया स्वर्ग की ओर। जब उसने देखा है स्वर्ग तो खुल गया है, और उसने क्या किया? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा तो परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। वो परमेश्वर की क्या करने लगे? अब गवाही देने लगे।
पहले तो लोग उसकी बातों से सड़ रहे थे कि ये कौन सी बातें करे, इसकी समझ नहीं आ रही हैगी। जब हम बोलते थे कुछ और बोली जा रहा है। अब वो क्या करने लगा, अब उसने स्वर्ग की बातें बताने लगा। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास उतार रखे और वह स्तिफनुस का पथराव करते रहे। और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। समझ आ गई मेरी बात को? अब शाऊल जो स्तिफनुस था वो क्या था? स्तिफनुस परमेश्वर की आत्मा से भरपूर लोग, जब उसने कहा ना मैंने स्वर्ग को देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा है, लोग इतने सड़ गए, इतने चिढ़ गए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं? कहते उन्होंने चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रख दिए, चुप रहा करने लगे और उसको खींचकर बाहर लेकर आए, उसके ऊपर पत्थर मारने लगे। क्योंकि उसने तो परमेश्वर को देख लिया, उसने यीशु मसीह को देख लिया, उसकी महिमा को देख लिया, उसने अपने आप को वहां खड़ा हुआ देख लिया, है ना। वो तो इतना शांति से भरपूर था, लोग उसको पत्थर मारे थे, उसको महसूस नहीं हो रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना। बल्कि जब उसको महसूस नहीं हो रहा, बल्कि उसने क्या कर दिया, घुटने टेक लिए और घुटने टेक कर क्या बोलने लगा, हे परमेश्वर, है ना। और स्मृति में पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से कहा, है प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, इनको माफ कर देने, पता ही नहीं ये कर क्या रहे हैं और किस घड़ी उसके वो आत्मा में होकर ऊपर चला गया, पता भी नहीं लगा और लोग पथराव ही करते रह गए। तराशा हुआ बंदा और उसके ऊपर चमक खुदा की। अब परमेश्वर के भवन में कौन सा पत्थर लगने वाला है? कौन सा पत्थर? बेढंगा, अनाज्ञाकारिता जिसके अंदर है, जो प्रभु से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ नाम ही जपता है, उसके अंदर प्रभु का नाम का एक भी अंश नहीं है। प्रभु किस पत्थर को लजाने वाला है? जो उसका भवन बनने वाला, जिसके अंदर यहोवा का आत्मा वास करने वाला है। कौन सा पत्थर? तराशे हुए पत्थर। स्तिफनुस तराशा हुआ पत्थर था जो शाइन मार रहा था, स्वर्गदूतों के समान उसका चेहरा चमक रहा था। जिसने ऊपर देखा तो स्वर्ग दिखने लग गया, उसको परमेश्वर दिखने लगा, यीशु मसीह दिखने लगा, उसकी महिमा को देखने लगा। जमीन पर खड़ा हुआ वो स्वर्ग की महिमा को देख रहा है। जो आत्मा से भरपूर है वो जमीन पर खड़ा हुआ स्वर्ग को देख सकता है, उसकी महिमा को देख सकता है। जो आत्मा से भरपूर है, परिपूर्ण है खुदा की आत्मा से, जिसके सामने स्तिफनुस को क्या है, पथराव किए गए, शाऊल नाम का, जिसका बाद में नाम पौलुस पड़ा। ये भी परमेश्वर को दुख देने वाला था। बाद में आप इसको पढ़ो, कुरिन्थियों की किताब सारे पढ़ो, सारी पत्रियां उसकी, कैसे परमेश्वर ने इसको तराशा, कैसे वचन की कसौटी पर कसा इसे, कैसे ये गवाही देता है। फिर एक इंसान जिसे मैं जानता हूं, ना जाने दे रहित ना जाने दे सहित, वो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो अपने बारे में बात कर रहा है पर अपना नाम नहीं ले रहा। कितनी ये खुदा का प्यार है उसके अंदर कि वो अपना नाम नहीं प्रकट कर रहे। मैं क्रूस पर, यीशु के दुनिया के सामने क्रूस पर लटकाया गया, कौन मुझे इस मौत की देह से छुटकारा देगा? वो तराशा गया, पौलुस रगड़ा गया, वचन की कसौटी पर कसा गया। तभी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तभी वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है, तभी ये पत्थर क्या है, लग रहा है परमेश्वर के घर में। आज हम कितने तराशे गए हैं, कहां से टूटे हैं हम लोग, कहां से रगड़ी मारी गई है हमारे ऊपर। क्या हम थोड़ी सी बात को बर्दाश्त करते हैं? अभी हमारे अंदर बहुत सारी कमी है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप भी बदले में गाली दे रहे हैं, तो अभी आप तराशे नहीं गए हैं, अभी आप कारीगर के हाथ में नहीं है,
अभी आप बेढंगे पत्थर हैं जो अभी गड़े नहीं गए हैं। वक्त रहते हुए अगर आप नहीं गड़े गए तो यहीं पर रह जाओगे। अगर आप तराशे गए तो आप वक्त से पहले उठा लिए जाओगे और भवन में लग जाओगे जाकर, जिसके अंदर यहोवा का आत्मा काम करता है, जिसके अंदर यहोवा रहता है, जो यहोवा की आत्मा से भरपूर अच्छाई का। आज हमें तराशने की जरूरत है। सुलेमान ने मंदिर बनाया, ऐसे पत्थरों से नहीं बनाया, वो पूरे पहाड़ों में से खोद कर निकाले गए अनमोल पत्थर, फिर तराशे गए कारीगरों के हाथ से। हमें भी तो एक कारीगर दिया गया, हम उस कारीगर के हाथ में क्यों नहीं आते? वो उठाना चाहता है, हम फिसल कर बाहर निकल जाते हैं। वो तराशना चाहता है, हम टूट जाते हैं। कैसे जाएंगे खुदा के घर? कैसे जाएंगे? मुझे उस लड़की की याद आती है, यीशु के लोग की जय, मुझे मत छेड़ो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। कितने एंड तक वो यीशु का लहू से तराश रहा था, वचन तराश रहा था उसे। शांत, एकदम शांत, उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा है। आज हमें देखो, हमें देखो, अपने आप को देखो। क्या मैं तराशा हुआ पत्थर हूँ? क्या दुनिया, जब संसार, जब शरीर मेरे अंदर वास कर रहा है, तराशा वो जाएगा जो इन चीजों से ऊपर उठेगा, जो खुदा के हाथ में आ जाएगा। प्रभु मुझे तराश, प्रभु मुझे तराश, मेरी कमियों को बाहर निकाल, मेरी कमियों को निकाल परमेश्वर, मुझे तराश परमेश्वर, मुझे तराशो प्रभु यीशु मसीह, मेरी हर कमी को। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो हरगिज मत कीजिए। जहां कहता है परमेश्वर ये गलत है तो क्षमा मांगिए, हाथ जोड़कर पैर पकड़ के क्षमा मांगिए, वो जल्द आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है कि हमें अभी भी जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमें तराशे और हमारा चेहरा भी स्वर्गदूतों की तरह शाइन करे। लोग हमारा चेहरा ना देखने पाए। क्या चेहरा है, कितनी शाइन आ रही है। जब भी मुंह खोलो आपके मुंह से वचन होना चाहिए। जब भी आपकी जुबान खुले आराधना और स्तुति। जब भी आप नींद से जागो हालेलुया हालेलुया की नारे लगने चाहिए, आराधना के गीत आने चाहिए। आपका मन गाए, आपकी सोच गाए, आपका आत्मा गाए, आपका प्राण उसकी महिमा करे, आपका शरीर जुम्बिश करने लग जाए, खुदा की आत्मा में नाचने लग जाए, डोलने लग जाए। किस बात की शर्म करनी? वो बहन जब गीत गाया जाता था शर्म नहीं करती थी, हर उठकर नाचने लग जाती थी। आत्मा में होकर हर टाइम उसकी आंखों में आंसू होते थे। तो बातें याद आती हैं। ऐसे लोग प्रभु के पास जल्द चले जाते हैं। अगर आप चाहते कि प्रभु में उठाया जाना तो आज ही प्रभु को, प्रभु मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आपकी। आप मुझे तराशो, मैं बहुत कमी, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा कमजोर और कमियों से भरा पड़ा हूँ। मेरी एक एक कमी करके निकाल खुदा। जब तेरा आना होगा तो मैंने जाना है, मैं अभी बहुत भारी हूँ, मुझे बहुत हल्का होना है, तभी तो मैं उड़ पाऊंगा आपके साथ प्रभु। तभी तो तेरा आत्मा मुझे उड़ा कर लेकर जाएगा। अगर कोई शरीर की बातें, दुनिया की बातें, कोई संसार की बातें मेरे अंदर नहीं होगी तभी तो मैं उड़ पाऊंगा। अगर यही चीजें मेरे अंदर रहेगी तो मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं तेरी आवाज को नहीं सुन पाऊंगा परमेश्वर। मुझे तेरी आवाज को सुनना है और उस आवाज को सुनने के लिए मुझे तैयार होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर यहोवा का आत्मा वास करता है। प्रभु मुझे तराश कि यहोवा का आत्मा मुझ में वास करे। आप मुझे तराशिए कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बनने पाऊं। पवित्र आत्मा, ए लॉर्ड, ए जीसस, पवित्र आत्मा प्लीज नीड हेल्प मी खुदा। आप मदद करो, मदद करो प्रभु, मदद करो प्रभु यीशु मसीह, मदद कीजिए खुदा। आपके वचन में लिखा है जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। प्रभु मैं अपने आप तेरा घर नहीं बन सकता,
मैं अपने आप तेरा मंदिर नहीं बन सकता जब तक तू मुझे ना बनाए परमेश्वर। प्रभु मैं अपने आप को बनाना चाहूं तो भी परमेश्वर मैं बहुत जगह गलत हो जाऊंगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी खुदा। इसलिए तू मुझे बना परमेश्वर, तू मुझे बना, मुझे अपना घर बना। मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूँ परमेश्वर, जिसके अंदर तू वास करे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी आप वास करिए खुदा, मुझे आपकी जरूरत है। आप आइए, आप आइए, मुझे तराशे, मेरे मन को तराश। मेरा मन मुझे बहुत धोखा देता है परमेश्वर, मेरी भावनाएं मुझे भटकाती रहती है परमेश्वर। मेरी भावना को कंट्रोल कर खुदा। मेरे अंदर जो अभिलाषा है वो तेरी होनी चाहिए परमेश्वर, जो तेरे लिए जागने पाए प्रभु यीशु। मेरा जिस्म है प्रभु जो हर टाइम परमेश्वर सुस्त रहता है और सोने की कोशिश करता है, मुझे इसके लिए प्रभु तेरी जरूरत है कि इस शरीर को तू पकड़ और अपनी सेवा के लिए तैयार कर परमेश्वर। मेरा प्राण तेरी महिमा करे परमेश्वर। बहुत सी बातों के लिए ये घायल हो चुका है खुदा, अपने लहू लगा परमेश्वर, इसको अच्छा कर और ये तेरी महिमा करे खुदा। आत्मा में मुझे जागृत कर प्रभु कि मैं तेरी महिमा गा सकूं। रिबा संगला बोतरी लाला सबे तला मंदिर बे रील रिबा शबो कला मंदिर बात रील भविष्यत तला मंदिर बे। ए लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, हम नहीं जानते तेरी बाट कैसे जोहे परमेश्वर, कैसे तुझे खोजे परमेश्वर। हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु, हमें पकड़ ले प्रभु। हम कमजोर है, नादान है प्रभु। ऐ यसूरी भी कलल बहुत भाषा कांदल लबो सतल मंदिर बा प्रभु रीला रे कलल मंदिर में हमारी आंखों को परमेश्वर अपनी ओर लगा गोदा। हमें परमेश्वर धोखे में आकर इंसान पर मदद चाहते हैं, इंसान की तरफ देख के खुदा जो हमें हर पल हर घड़ी धोखा देते हैं परमेश्वर, हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं परमेश्वर। ए राजा, ए राजा मेरे खुदा, मेरी सारी मोहब्बत तेरे लिए हो प्रभु, मेरे सारा प्यार तेरे लिए हो खुदा। ए रीबी कलर भोशबत रीबी कलर मंदिर प्रभु, और हम अपने मन को अपने दिल को फाड़ कर तेरे सामने आते हैं खुदा। ए रीले रे कलर भोशबत मंदिर, आप हमें देखिए प्रभु, आप हमें देखिए खुदा। आप हमारे दुख की ओर देखो प्रभु, हमारी परेशानियों की ओर देखो प्रभु। ओरी के ले रे बेशे वाला ना बंदर प्रभु, हम इस संसार में नहीं रहना चाहते खुदा, हम तेरे साथ जाना चाहते हैं। हमें रास्ता दिखा खुदा, हमें मदद कर प्रभु यीशु, हमारी मदद करो पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। ओरी भी कला लबा समान दिले ला बोतर भास सकतर मंदिर में। हालेलुया। रीला रबा शकला ला मंदिर बरा 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 ओ रीला रबा शकला ला मंदिर में। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मदद करो, मदद करो, मदद करो प्रभु। मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूँ, मैं तेरे मंदिर में लगना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरा अंग हूँ प्रभु यीशु। ओ रिबिशी बिना बदरवा, ओ प्रभु मुझे पवित्रता से बख्श दे, पवित्रता मुझे नवाज दे परमेश्वर, अपनी धार्मिकता को नवाज दे परमेश्वर, कि मैं प्रभु तेरे लिए परमेश्वर तो मुझे धर्मी बना परमेश्वर, मैं तेरा अंग बनने पाऊँ। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ नीला रबोशा कलर बदर 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 बदर। वो वाला गीत गाना। भर मुझे जैसा भी हूँ अपनी जैसा
निखारे ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले ले मुझे ले खुदा रू मुझे जीवन की ज्योति जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी जीवन की ज्योति जलाऊं जैसे जले ज्योति तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी भर मुझे भर खुदा मुझे भर मुझे भर खुदा मुझे थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते खुदा। प्रभु जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में आपके लहू में सौंप देते हैं। अपनी आत्मा से भरपूर कीजिए प्रभु, अपनी बुद्धि से भरपूर करो प्रभु, और परमेश्वर अपने लिए तैयार करो प्रभु। हमें तराश दीजिए खुदा, हम तेरे साथ जाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा सारा इज्जत और जलाल हम आपको भेंट करते हैं खुदा। महिमा आपको देते, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हो। सारी महिमा प्रभु यीशु को देते, धन्यवाद करते हैं यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन। आमीन। फिर बोलते हैं आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।